हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अगस्त 15 से 31 की जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके, ये रीडिंग आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, जो आपका लग्न है या आपका चंद्र राशि है उसके हिसाब से आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आप क्रॉस वॉचर भी हैं, आप किसी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो भी देख सकते हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे कुछ जनरल मैसेजेस, फिर हम देखेंगे लव लाइफ रीडिंग। ओके, जो भी मैसेजेस आते हैं प्लीज़ टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। बाकी चीज़ों को जाने दीजिए, क्योंकि ये रीडिंग बहुत से लोगों के लिए होती हैं, तो बहुत से लोग देखते हैं, तो सभी को सारी चीज़ें रेजोनेट नहीं होंगी। आप इसके लिए एक अच्छी सी गाइडेंस लेके इसको जाने दे सकते हैं। ठीक है, डोंट टेक इट टू सीरियसली दैट दिस इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ। और अगर आपको ज़्यादा ही जानना है कि क्या हो रहा है, ठीक है, तो यू कैन टेक पर्सनल कंसल्टेशन। Okay, so let's get started with your reading. Okay, Aries मेष राशि, let's see क्या मैसेज है आपके। We have temptation in reverse, accelerated motion in reverse and love begins. Okay, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है किसी टेम्पटेशन को, लाइक कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी जो आपको पुल बैक कर रही है, लाइक जिससे आप काइंड ऑफ एक खींचातानी करके निकल रहे हैं। यू आर सेइंग नो टू दैट थिंग। ठीक है, बहुत ऐसा लग रहा है तीव्र इच्छा है आपकी उस चीज़ से हट जाने की। तो मैं आपको यही बता दूं कि जब हम किसी को बहुत ज़्यादा पुश भी करते हैं ना, किसी चीज़ को पुश भी करते हैं अपनी लाइफ से, तो भी वो उतनी ही स्पीड से फिर से वापस आती है। आपको ना पुश करना है ना पुल करना है। लाइक आपको ऐसे होना चाहिए जैसे आपको उससे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, फ़र्क पड़ रहा है तो भी लाइक हेट, जैसे कहते हैं ना, हम हेट भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट ही है लव का। ठीक है, तो वो लव था ही नहीं जो हेट में बदल जाए, और वो उसका नेगेटिव साइड हो गया। तो आप कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं जब दोनों फोर्सेस से आप लड़ते हैं, चाहे वो पुश हो चाहे पुल हो। ओके, और एक्सीलरेटेड मोशन यहाँ पे रिवर्स में आ रहा है। कुछ चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं भी, जो उतनी तेज़ी से नहीं आ रही हैं आपकी लाइफ में, बट आ रही हैं। लव बिगिंस, यहाँ पे लव कैन बी जनरल लव, लाइक कि आपको लाइफ से लव हो रहा है, या सेल्फ लव, अपनी सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा फील करना, बेसिकली कुछ नया बिगिन करना जो कि अच्छा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए एक्चुअल पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, लेट्स सी एनिमल स्पिरिट से गाइडेंस देख रहे हैं आपके लिए। मैसेज फ्रॉम एनिमल स्पिरिट। ओके, एनिमल से मुझे बहुत प्यार है। ओके ओके, तो पहला कार्ड हमारे पास यहाँ पर है स्नेक ट्रांसफॉर्मेशन। अगेन ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन जैसे स्नेक की होती है, क्या करता है वो, अपनी स्किन पुराने वाली उतार देता है। तो नेचर भी हमें यही सिखाती है कि हमें पुरानी चीज़ों को जाने देना चाहिए। ट्रीज सिखाते हैं पुराने पत्तों को जाने देना चाहिए। ठीक है, स्नेक सिखा रहा है कि भाई अपनी स्किन को तक जाने देना पड़ सकता है। ठीक है, बटरफ्लाई कुकून से बाहर आती है। पहले कैटरपिलर होता है, सॉरी कुकून होता है, फिर कैटरपिलर होता है, फिर बटरफ्लाई आती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन पूरी नेचर का एक प्रोसेस है। ठीक है, तो ऐसे ही हम भी ट्रांसफॉर्म होते हैं। वो बात अलग है कि हमारे पंख नहीं निकल रहे या हमारा ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बट माइंड में चेंजेस आते हैं, बॉडी में चेंजेस आते हैं। हमें समझ में आता है कि लाइक अब हम वो वर्जन नहीं है जो हम पहले थे अपना। ठीक है, तो यह समथिंग इज चेंजिंग हियर वेरी ड्रास्टिकली। लेट्स सी, वी हैव बी पावर। ओके, अगेन बी चाहे देखने में बहुत छोटी सी होती है, बट उसमें इतनी पावर होती है, वो क्या से क्या बना लेती है। ठीक है, वी ऑल नो दैट हनी बी, क्या बोलते हैं उसको, उस छत्ते को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मैं भूल गई, आई डोंट रिमेम्बर। तो लाइक उसमें बहुत पावर होती है। ठीक है, तो हर वक्त काम करना, हर वक्त लाइक कहते हैं ना, मेटाबॉलिज्म बी का सबसे ज़्यादा होता है। इतना काम, लाइक लेबर बीज होती हैं इसमें, फिर एक रानी भी होती है जिसके लिए सारे काम करते हैं। तो लाइक क्या दिखाती है, किसी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है तो इसका मतलब उसमें पावर है, तभी कर पा रहा है ना। तो यस, यहाँ पे अगेन आप ट्रांसफॉर्म होके अपने लिए पावर गैदर करके डिफरेंट चीज़ें करना चाह रहे हैं, विद सेल्फ लव, विद मोटिवेशन। ओके, और मे बी इतने स्पीड से ना हो, इट इज़ टेकिंग टाइम, बट इट इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए देख रहे हैं हम आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए, एंड देन वी विल क्लैरिफाई इट।
वी हैव रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके पर्सन जो है आपके एफर्ट्स को बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं कि दैट यू आर डूइंग टू मच फॉर देम। और यहाँ पे बहुत ही हम्बल एक एटीट्यूड इस पर्सन का नज़र आ रहा है, लाइक दैट सी यू एज अ गुरु। गुरु मतलब बहुत बड़ा वर्ड है वैसे तो, लाइक ए टीचर, लाइक यू हैव टॉट देम सेवरल थिंग्स इन लाइफ। आपने कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा लाइफ में चेंजेस इनकी आए हैं आपकी वजह से। और अगर आपने वो डायरेक्टली लाइक ये मान नहीं रहे हैं कि हाँ आपकी वजह से आए हैं, तो दे फील लाइक दैट, दे फील दैट चेंज। ओके, एंड दे डोंट नो हाउ टू पुट दैट इन वर्ड्स। उनको नहीं पता मैं भी व्यक्त कैसे करना है कि आपके आने से इनकी लाइफ में वो चेंजेस आए हैं। और बहुत ही हम्बल हो रहे हैं ये पर्सन आपके लिए। हम्बल होना मतलब विनम्र होना, ठीक है। मटेरियल हार्वेस्ट। ओके, यहाँ पे हो सकता है पर्सन अपने मनी पे बहुत फोकस्ड है, मनी पे बहुत काम कर रहे हैं, और ये में भी आपकी एनर्जी हो सकती है कि दैट यू आर ऑल्सो डूइंग द सेम। आप अपना काम कर रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, तो ये पर्सन रिकॉग्नाइज कर रहे हैं आपको भी उस क्षेत्र में कि आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर डेडिकेटेड हैं, ये भी डेडिकेटेड हैं। तो इट इज़ लाइक यहाँ पे में भी प्रायोरिटीज़ अभी लव नहीं है इस कनेक्शन में, बट चीज़ें अच्छी हो रही हैं क्योंकि यू गाइज आर फीलिंग गुड फॉर योर सेल्फ। ओके, देन वी हैव विक्ट्री एंड सक्सेस इन रिवर्स। यस, यहाँ पे कोई पूरी तरीके से अपनी विक्ट्री या सक्सेस जो आपने गोल सेट करे उन पर पहुंच नहीं पा रहा है, या मे बी दिस इज फॉर दिस कनेक्शन दैट इट इज़ नॉट रीचिंग टूवर्ड्स सक्सेस। आप ये नहीं कह पा रहे हैं कि कनेक्शन एक सक्सेसफुल कनेक्शन है, बट मे बी यहाँ पे होप है, क्योंकि जब इंसान अपने ऊपर भी काम कर रहा होता है ना, चाहे आप सेपरेटली अपने ऊपर काम कर रहे हैं दोनों शख्स, और अभी प्रायोरिटीज़ में भी डिफरेंट है, तो अगर वो ट्रू इंटेंशन है तो वो भी कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाके आप लोग मिल जाएंगे, ठीक है, अगर ऐसा है तो। ओके, तो लाइक कभी भी कोई भी चीज़ छूटती नहीं है जो आपके लिए अच्छी होती है, रिमेंबर दिस। ओके, एंड टेम्पटेशन यहाँ पे आ रहा है, तो अगेन आप एक दूसरे को ना पुश कर रहे हैं, अवे कर रहे हैं कि अभी ये चीज़ नहीं करनी, अभी टेम्पटेड नहीं होना, अभी और चीज़ें करनी है, समथिंग लाइक दैट। देन वी हैव ट्रूथ इन रिवर्स। ओके, ट्रूथ इन रिवर्स आ रहा है, विच इज़ लाइक कहीं ना कहीं में भी कुछ मिसिंग है। जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए इस पर्सन के बारे में, या आपको काइंड ऑफ एक ना डाउट होता है, मे भी कई कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है ट्रूथ इन रिवर्स और टेम्पटेशन है, तो आप में भी ऐसा सोच रहे हो कि ये पर्सन जो है टॉक्सिक है, ये आपके लिए सही नहीं है। पर हो सकता है आपका जो व्यू है, जो आपने अपने अंदर लाइक एक विजन बना रखा है इस पर्सन का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत हो सकता है। तो चेकआउट कीजिए कि हाँ वो सच में ऐसे हैं कि नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम इंटरनेट वगैरह पर ये सब टॉक्सिक चीज़ें सुनकर भी कई बार डर भी जाते हैं, ठीक है। तो अगेन हमारे को सच क्या है कैसे पता चलेगा? कभी कुछ सच लगता है, कभी कुछ सच लगता है, ठीक है। माइंड चाहता है कि वो सारी चीज़ इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर ले, बट जब आप खुश होते हैं, जब आप पीसफुल होते हैं, जब आप एट ईज होते हैं, तब आप जैसे किसी पर्सन को देखते हैं असल में वो वैसा है, निष्पक्ष भाव से। व्हेन यू आर हैप्पी, आप ट्रॉमेटाइज्ड हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि सारे आपको ट्रॉमा दे रहे हैं, आपको आपके साथ बुरा करना चाहते हैं, आपको आपसे लड़ रहे हैं, इस तरह की एनर्जी आपको लगती है जब आपको ट्रॉमा फील हो रहा होता है, आपको हर्ट फील हो रहा होता है। तो इसका मतलब जब आप हर्ट होते हैं, आप ट्रॉमेटाइज होते हैं, आप चीज़ों को सही से नहीं देख पाते हैं, ठीक है। हाँ, मे बी वो ट्रॉमा औरों का ही दिया हुआ हो सकता है, बट मे बी वो इंटेंशन ना हो उनकी वो ऐसा करने की, ठीक है, इट कैन बी। तो अगेन एक हेल्दी माइंडसेट से, हैप्पी मूड में, हैप्पी लाइफ में ही आप, और यही कि आप दूसरों के लिए कंपैशन रखें, प्यार रखें, तो ही आप देख पाते हैं एक्चुअली में कि कोई कैसा है, ठीक है। तो अगेन लव इज नॉट ब्लाइंड, लव ओनली हैज आईज। एंड वी हैव मेंटल कन्फ्लिक्ट इन रिवर्स। तो अगेन यहाँ पे किसी का मेंटल कन्फ्लिक्ट क्लियर हो रहा है, पिक्चर क्लियर हो रही है माइंड में किसी के बारे में, और आपको अपनी भी पावर, अगेन पावर का कार्ड और टेम्पटेशन का कार्ड आपकी जनरल रीडिंग में भी आया है, तो वो भी आप देख सकते हैं अगर आपका मिस हो गया है शुरू से वीडियो को देखकर। ओके, पावर, अगेन पर्सनल पावर की बात हो रही है यहाँ पे, और लाइक इट इज़ लाइक कुछ भी जो भी चीज़ें हो भी रही है ना इस कनेक्शन में, उसको अफेक्ट नहीं कर रही आप दोनों को। यू गाइज आर फोकस ऑन योर सेल्फ, एंड ऑल्सो मे बी आप लोगों को पता है मे बी अभी एक साथ वो चीज़ें नहीं भी हो पा रही, तो भी रुकना नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। एंड यहाँ पे मे बी अगेन समवन इज गेटिंग अगेन इंस्पायर्ड बाय योर पावर। टू ऑफ पेंटिकल्स,
यस, यहाँ पे कोई बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने की कोशिश कर रहा है, और लाइक अपना हर्ट अगर किसी ने बहुत ज़्यादा क्लोज कर रखा है हर्ट होने की वजह से, तो उसको ओपन करने की कोशिश कर रहा है। एंड जॉय और हैप्पीनेस विल बी हेयर, और आप देख पाएंगे कि आने वाले टाइम में भी कोई आपकी तरफ एक्शन भी ले सकता है, पैशनेट एक्शन ले सकता है, ठीक है। इट कैन बी, और ये कुछ ही में भी दिनों में हो सकता है, इट कैन हैपन वेरी क्विकली, क्योंकि यहाँ पे लियो एनर्जी भी है और फायर साइन का कार्ड आ रहा है इसीलिए, ठीक है। लेट्स सी, अब एक मैसेज देखते हैं आपके लिए फ्रॉम एनिमल ओरेकल। वी हैव कुकुबूरा अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट अगर बात करता है खुश रहने की, खुशी को चुनने की, अच्छे मूड में रहने की, औरों को खुशी देने की। अम्यूजमेंट पार्क होते हैं ना, अम्यूजमेंट पार्क में क्या करते हैं हम, जाके फन करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो इट्स लाइक कि लाइफ को थोड़ा सा लाइट हार्टेड भी लेना चाहिए, एंड डोंट जस्ट सी बिकॉज यू आर मे बी हर्ट तो सब कुछ बेकार है। दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग वे टू लुक एट लाइफ। तो अगेन हैप्पी रहना, हैप्पी सोचना, हैप्पी अच्छा मूड रखना। हाँ, ये ना सोचना कि वो हैप्पीनेस आपको किसी और से मिलेगी, ये एक्सपेक्टेशन भी गलत है। जस्ट बी हैप्पी विथ योर सेल्फ, बी वेयर यू आर, एंड ऑल्सो डेडिकेटेड टू डिवाइन एंड गुडनेस, ठीक है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं, हम अच्छी साइड रहते हैं, तो अपने आप ही प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। ओके, तो यस, ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट। डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।